हेलो कैट एस्पायरेंट्स। कैट का रिजल्ट आउट हो चुका है और कैट का रिजल्ट आने के बाद में जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं, देखिए प्लान्स भी अलग अलग तरीके के हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अलग अलग प्लान कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हो, क्या उनका प्लान सही है या नहीं, उन सब चीजों की अपन चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो है इसमें मैं 0 परसेंटाइल से लेकर 90+ परसेंटाइल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबकी आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, व्हाट आफ्टर कैट, कैट हो चुका है उसके बाद क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में 3 कैटेगरी में मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड करूंगा। जो कैट एस्पायरेंट्स हैं, जो कैट का रिजल्ट अपने हाथ में है, स्कोर कार्ड हाथ में है, एंड दे आर जस्ट थिंकिंग डीप अबाउट नाउ देयर नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो 3 कैटेगरीज में मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड करने वाला हूं उसमें से फर्स्ट कैटेगरी क्या है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए चाहे 0 परसेंटाइल हो चाहे 90+ परसेंटाइल हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैट के रिजल्ट्स के बाद में जब स्कोर कार्ड हाथ में होता है तो अपने स्कोर कार्ड से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको वो स्कोर नहीं मिला है जो वे डिजर्व करते हैं। तो याद रखिए, ऐसे स्टूडेंट्स यदि उनको विश्वास है अपनी काबिलियत पर और उनको लगता है कि अभी उनका ये साल नहीं था, इस साल कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके अंदर पोटेंशियल काफी है और नेक्स्ट ईयर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और काफी अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो याद रखिए चाहे 0 परसेंटाइल वाला हो चाहे 90+ परसेंटाइल वाला हो, ऐसे स्टूडेंट्स ड्रॉप के लिए जाते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर फिर से कैट की तैयारी करते हैं और कैट का एग्जाम लिखते हैं। लेकिन याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वही स्टूडेंट जिनको अपनी काबिलियत पर भरोसा हो, केवल वही स्टूडेंट को ऐसे करना चाहिए। क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं कि इस साल 80 आया था और नेक्स्ट ईयर जाकर वो 80 से आधा ही रह गया, 40 रह गया, 50 रह गया। क्योंकि कैट ऐसा एग्जाम है जिसमें कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। हो सकता है कि इस साल काफी सारा ऐसा पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हों जो आप कंफर्टेबली कर पाए हों और अगली साल वह भी आपको ना मिले। तो यदि आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, आपको लगता है कि आपके संग इस साल अच्छा रिजल्ट नहीं बना है और नेक्स्ट ईयर आप बेहतर कर सकते हैं, बहुत सोच समझ के ड्रॉप का निर्णय लें, क्योंकि एक साल बहुत कीमती होता है। देखिए दूसरी कैटेगरी जो है उसमें वह स्टूडेंट्स आते हैं जिनका परसेंटाइल चाहे 0 हो, 10, 20, 30 हो, चाहे 80 और 90+ परसेंटाइल के स्टूडेंट्स हों, लेकिन उन्हें पता है कि यह वह स्कोर है जो उनके बेस्ट करने के बाद आया है और उसी स्कोर के बेसिस पर वे स्टूडेंट्स अपना कोई ना कोई कॉलेज सर्च करते हैं, क्योंकि उनकी मंजिल होती है कि अब उन्हें एडमिशन तो लेना ही है, कहीं ना कहीं एक डिसेंट कॉलेज से एमबीए पीजीडीएम करके अपने करियर में आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करना है। तो इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स जो है जो 80 और 90 परसेंटाइल पर हैं, 95 परसेंटाइल पे हैं, वो देख लें कि उनके स्कोर पे उनको क्या कॉलेजेस मिलने वाले हैं। जो 60 और 70 परसेंटाइल पे हैं वह देख लें कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और 0 से 50 का स्लैब तो मैं आपको बता दूं, जो भी कॉलेजेस होते हैं वे एक केवल कैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल मानते हैं, तो आप उन कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। यहाँ पूरा के पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है, याद रखिए, केवल कैट के स्कोर कार्ड पर डिपेंड नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम कैट स्कोर आपके पास में आपके बेहतरीन अकेट्स होने चाहिए, 10, 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स का भी एक वेटेज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं आपका एक्सपीरियंस है तो वह एक्स भी काउंट करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप इंटरव्यू में अपियर होंगे तो कैट का स्कोर कुछ भी हो, लेकिन इंटरव्यू में यदि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप अपने स्कोर को एडमिशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए एक और कैटेगरी होती है कैट एस्पायरेंट्स की, और उसमें भी मैं आपको बता दूं कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं और ज्यादा परसेंटाइल वाले भी। और ये तीसरी कैटेगरी होती है ऐसे कैंडिडेट्स की जो प्लान ही ड्रॉप कर देते हैं कि अब इस फील्ड में जाना ही नहीं है। कुछ लोग एक अटेम्प्ट के बाद, कुछ लोग 2-3 अटेम्प्ट के बाद में मैंने देखा है कि वो एमबीए छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी कुछ परसेंटेज में होते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप जहाँ पर भी प्रयास कर रहे हैं पूरे 100% अपना दीजिए, और 100% देने के बाद में आपको लगता है कि यदि वो फील्ड आपके लिए नहीं है और फिर आप शिफ्ट कर रहे हैं कहीं, तो इसका मतलब कि वहाँ पर आपने जो समय दिया है वो समय आपने बर्बाद कर दिया, और समय जो है वो सबसे कीमती होता है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं,
तो क्या उनका स्कोर आया है, उस स्कोर पे क्या बेस्ट कॉलेजेस उनको मिल सकते हैं, उनको कॉलेजेस में क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन से स्पेशलाइजेशन में कॉलेज चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसमें एडमिशन के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई अश्योर यू कि आपके लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स जो होगी, आपका स्कोर जो होगा, उसमें बेस्ट कॉलेज आपको क्या मिल सकता है वो ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अभी तक मेरा प्रयास यही रहा है कि जो स्टूडेंट्स भी कैट और डिफरेंट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, यदि वो मेरे कांटेक्ट में आते हैं तो उनका एमबीए करने का ड्रीम, जो एक सेटल्ड कैरियर बनाने का ड्रीम होता है, वो फुलफिल हो। और इसी एक उम्मीद से हमेशा प्रयास रहता है कि जो स्टूडेंट एक ट्रस्ट करके मेरे पास आ रहा है उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले। और प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जब आपको एक सही कॉलेज मिलता है तो कहीं ना कहीं वो आपका सपना नहीं, मेरा सपना भी पूरा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था वो आप तक सही सही मायने में पहुंची होगी। अगले ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।